लिखना होगा। और दूसरा जिसमें आपको कुछ सोच के बताना है, जैसे कि ये थिंक एंड टेल वाला क्वेश्चन है, तो इसकी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग बनानी है। यहाँ पे हमने देखा था एंट के बारे में, डॉग के बारे में और ईगल के बारे में, उनकी सेंसेस क्या होती है वो देखा था। उसके बाद एक हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला था कि एंट अपने फ्रेंड्स को कैसे पहचानती है वो फिगर आउट करो। तो कुछ कुछ बच्चों ने वो किया है, कुछ कुछ ने नहीं किया है। तो ये जो थिंक एंड टेल है, इसकी आपको वीडियो बनानी थी। और ये ट्राई दिस एंड राइट है, इसको आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है, वीडियो एक दो ही आई है अभी तक, तो जिनकी बाकी है वो क्या करना, टेक्स्ट बुक रीड करना और फिर वो बना देना, ताकि वो कंटिन्यूएशन में रहे आपका। नाउ दिस वाज अनदर क्वेश्चन, जो एंट का रास्ता ऑब्जर्व करना था। एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छी वीडियो भेजी थी, एंट का रास्ता पेंसिल से ब्लॉक किया एंड इट वाज वेरी क्लियर। ठीक है, सो ये आपको लिखना है, जिसका बाकी है लिखना वो लिख देना। देन ये राइट वाला है, ये आपको लिखना था। इसमें आपका ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है, जैसे कि स्मेल किसकी अच्छी लगती है और किसकी अच्छी नहीं लगती है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि यही आंसर आना चाहिए या रोज की स्मेल सबको अच्छी लगनी चाहिए। काफी बार कोई परफ्यूम होता है पर उसकी स्मेल हमें परेशान करती है, तो जो स्मेल को अच्छा या बुरा लगना वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। तो इसमें यू हैव टू राइट योर आंसर्स। ठीक है, फिर हमने देखा था वो डायपर वाला, कि मम्मा ने दो बच्चों के डायपर चेंज किए थे। खुद के बेबी की स्मेल खराब नहीं लगी पर दूसरे की खराब लगी, तो उससे पता चला कि वो रिलेटिव है। तो ये जो थिंक एंड डिस्कस है, ये वाला, ये आपको डिस्कस करती हुई वीडियो भेजनी है। ठीक है, तो ये डिस्कस जितने भी हैं, थिंक एंड डिस्कस के थिंक एंड टेल, उसको आप वीडियो में बनाना। और जो लिखने वाला है राइट वाला, वो आपको लिखना है। ओके, so many of you did not make the video, so you complete that work. Okay, आज हम देखते हैं आगे देखने की क्षमता। ठीक है, so let's see how our ability to see works, और एनिमल्स में वो कैसे काम करता है। ओके, सो आपका कोई ऐसा बर्ड देखा है जिसकी आंखें ह्यूमंस की तरह आगे हो? ऐसे यूजुअली बर्ड्स की साइड में होती है ना, पर एकदम हमारी दोनों आंखें आगे होती है। बर्ड की या हॉर्स की देखा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, गाय की एक यहाँ एक यहाँ है। ठीक है, पर ऐसा कोई चैट में लिखो जिसकी सामने हो आंखें। ऐसा कोई बर्ड का नाम याद करो जिसकी आंखें सामने हो, सोच के लिखो। आपके यहाँ ना नीचे चैट का ऑप्शन होगा, तो वो चैट में आप लिखो। वुड पिकर की सामने होती, सामने हो ऐसा चाहिए, सामने वाला। ईगल, वुड पिकर, देखो उसकी इमेज में आपको दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा। देखो ईगल की एक टाइम पे एक ही आंख दिख रही है ना, एक इस तरफ है एक उस तरफ है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सामने हो एकदम। हाँ, बर्ड की लायन इज नॉट अ बर्ड। ईगल की देखा साइड में होती है, पर ओल की देखो, ओल की देखा, जैसे ह्यूमंस की होती है ना एकदम सामने, ऐसे देखो ये ओल की एकदम सामने दिखेगी आंखें। देखा ये, जैसे ह्यूमंस की होती है ना, ऐसे इसकी दोनों आंखें एकदम सामने है। ठीक है, ईगल का क्या होता था, साइड में होती। ठीक है,
और आप गूगल में ना अलग अलग इमेजेस देख सकते हो। तो आपको कोई बर्ड या कोई एनिमल के बारे में देखना हो तो आप गूगल में जाके उसका नाम लिखिए और एक ऑप्शन आता है इमेजेस, तो वो इमेजेस आप देख पाओगे। ऑलराइट, दूसरा बोला है राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आईज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। मतलब चेहरे के हिसाब से वो आंखें कैसी होती है, बड़ी होती है, छोटी होती है, ठीक है। Now, most of the birds have their eyes on either side of their head. Their eyes can focus on two different things at a time. देखो एक आंख ऐसे लेफ्ट में होगी और एक आंख राइट में होगी, तो उनको लेफ्ट का और राइट का एक साथ दिखेगा। इसीलिए आप देखना बर्ड्स बहुत अलर्ट होते हैं, ठीक है। बर्ड्स बहुत ही अलर्ट होते हैं, राइट, क्योंकि उनको दोनों साइड का दिखता है। ऑलराइट, नाउ जब वो आगे देखते हैं तो वो दोनों आंखें सेम चीज पे फोकस करेंगे। एक मिनट, ये ना आपको अगर मैं अनम्यूट करता हूँ ना तो बहुत शोर आता है। एक बार ये करके देखता हूँ। ये क्या होता है, अनम्यूट करते हैं तो सबके पीछे से आवाज आती है। तो ये जो शर्मा जी है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अनम्यूट करो, पर अनम्यूट करने पे क्या मेरी आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे रही है। दिस इज द रीजन कि हम जब भी मीटिंग लेते हैं तो हम सबको म्यूट रखते हैं। अगर आपको कुछ लिखना है तो आप चैट में लिख सकते हो। पता चला म्यूट क्यों रखता हूँ। ओके सर। अब ऑलराइट, पर आपको शर्मा जी कुछ लिखना है तो आप चैट में लिखिए, तो वो मैसेज मुझे पहुंचेगा। इनफैक्ट पढ़ते पढ़ते जो भी आपके क्वेश्चन के आंसर है तो वो आप लिख सकते हो। कुछ कहना है शर्मा जी आपको। मोहित, यस पार्थ बोलो। यस पार्थ बोलो बेटा, आपके लिए लेक्चर रुका हुआ है। आपने एक्सक्यूज मी लिखा है, आप कुछ बोल नहीं रहे हो। हाँ पार्थ बताओ क्या हुआ बेटा। हाँ मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ इसलिए आवाज नहीं आ रही है। एक्चुअली दो पार्टिसिपेंट हैं, वो कह रहे हैं अनम्यूट करो अनम्यूट करो। सो आई एम टेलिंग देम, आपको कुछ लिखना है तो आप चैट में लिखिए और थोड़ा जल्दी लिखना, आपके लिए क्लास रुकी पड़ी है। पार्थ भलवारा, बताओ क्या है। जल्दी आप चैट में लिखिए सो दैट अगर कुछ क्वेरी है तो मैं आंसर दे पाऊँ। अदरवाइज आई थिंक वी शुड कंटिन्यू द सेशन। आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करना है। देखो ये इसके लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है और ये स्क्रीन रिकॉर्ड अगर आप लेसन पे ध्यान दोगे तो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। जो भी इसका काम है बच्चों का वो मैं आपको मैसेज पे भेज दूंगा।
अगर स्क्रीन रिकॉर्ड आपको करना नहीं पा रहा है तो अभी क्या है, लेक्चर के टाइम पे लेक्चर छोड़ के मैं वो सिखाने जाऊंगा तो बच्चों की पढ़ाई मिस होगी। इससे अच्छा आप ध्यान दें, और अगर बच्चा घर पे है और मोबाइल आपके पास है तो भी नेवर माइंड, कौन से पेज नंबर पे कौन सी चीज बच्चों को करनी है उसका मैं मैसेज कर दूंगा। ठीक है। आप स्टूडेंट हो के पेरेंट हो पार्थ? आप स्टूडेंट हो के आप उसके पापा हो? क्योंकि आपका कैमरा भी ऑफ रखा है आपने। आप स्टूडेंट हो तो बेटा अभी ध्यान दे दो ना क्लास में। आप अभी ध्यान नहीं दोगे फिर रिकॉर्ड करके देखोगे, उससे अच्छा अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप ध्यान दे दो। और कुछ क्वेरी है तो आप बताना मुझे। ठीक है, ओके। और यूजुअली जैसे ये एक्स्ट्रा क्वेरी है ना, वो क्या होता है क्लास में ना अपनी फिर पढ़ाई खराब होती है, पढ़ाई का टाइम। तो जैसे अभी आप ध्यान दे दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ऑलराइट। चलो आई कंटिन्यू। ओके, ऑलराइट। सो हम बर्ड्स की बात कर रहे थे। तो बर्ड्स की आंखें उनके फेस के साइड में होती है ताकि उनको लेफ्ट राइट का दिखे। और जब उनको किसी एक चीज पे फोकस करना होता है तो वो सामने देखते हैं। हमारे पास वो लेफ्ट और राइट देखने का ऑप्शन नहीं है ना, ऐसे एक आंख लेफ्ट में और एक आंख राइट में ऐसे हम नहीं ले जाते। लेकिन बर्ड जब कंसंट्रेट करते हैं तो वो दोनों सामने करते हैं, सामने देखते हैं। तो इसलिए अगर लेफ्ट की कोई चीज पे उसको कंसंट्रेट करना है, जैसे लेफ्ट में कौन सी चीज है वो उसको पता चलेगा एक आंख से, लेकिन कंसंट्रेट करना है तो उसको अपनी नेक वहां पे टर्न करनी पड़ेगी, तो वो अच्छे से देख पाएगा। सेम वे लेफ्ट राइट दोनों दिखेगा बर्ड को, पर राइट में कोई चीज के ऊपर कंसंट्रेट करना है तो वो अपनी नेक राइट में टर्न करते हैं ताकि उनको सीधा दिखे। तो इसलिए आप देखना कि यू मस्ट हैव सीन दैट birds move their neck very often. Now this is the reason. So in most of the birds eyes are fixed and eyes cannot move. जैसे हम अपने आई बॉल घुमा सकते हैं ऐसे birds नहीं घुमा पाते काफी, तो वो अपने neck से वो मैनेज करते हैं चीजें। Alright, now we will see more about looking with one or both eyes. So आप एक एक्सपेरिमेंट करो कि आप ऐसे क्लोज योर राइट आई एंड और कवर इट विथ योर हैंड। नाउ अगर राइट की कोई चीज को आप देखना चाहो तो राइट आंख बंद होगी, तो राइट साइड की चीजें आपको नहीं दिखेगी। ऐसे पता चल रहा है कि राइट में क्या है, पर अगर आंख बंद कर दोगे तो राइट में पता नहीं चलेगा। आप ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो, राइट वाली आंख बंद करके देखो। हाँ, फिर राइट आंख बंद करी और उधर देखना हो तो ऐसे राइट में मुड़ना पड़ता है ना बर्ड की तरह। ट्राई करो राइट आंख बंद करने की। देखा, जो चीज ऐसे पहले लगता है कि है वो राइट आंख बंद करने पे नहीं है। पता चला? राइट। सो राइट साइड की एक्शन हमें कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, ऐसे दोनों आंख खुली हो तो राइट का थोड़ा दिखता है, बट इफ यू क्लोज योर राइट आई वो दिखना बंद हो जाएगा। नाउ दोनों आंखों से जो चीजें दिखती है एक आंख बंद करने पे वो नहीं दिखेगी। सेम अप्लाइज फॉर लेफ्ट। लेफ्ट में भी आप बंद करोगे तो लेफ्ट की कुछ चीजें दिखना बंद हो जाती है। ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है कि डेप्थ परसेप्शन, जैसे बर्ड को अंदाजा लगाना होता है कि कोई चीज कितनी दूर है, तो वो जो अंदाजा लगाना होता है कि कितनी दूर है उसके लिए उसको दोनों आंखों से देखना पड़ता है। सो जब वो दोनों आंखों से देखता है तो उनके विजन बड़ा होता है, ज्यादा चीजें दिखती है। और जब दोनों आंखों से कंसंट्रेट करते हैं तो पता चलता है कि कौन सी चीज नजदीक है कौन सी चीज दूर है। ठीक है। सो दो आंख से देखने के ये फायदे होते हैं। नाउ एक एक्सपेरिमेंट बोला है कि कोई छोटा बॉल या कॉइन उछालो दोनों आंखों से, और फिर एक आंख बंद करके, और देखो कि कौन सा इजी पड़ता है।
जैसे क्रिकेट में कैच आए तो दो आंख से पकड़ने की कोशिश करना, फिर एक आंख से पकड़ने की कोशिश करना। तो दो आंख वाला मुझे लगता है कि ज्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस। नाउ इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आईज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। अगर अपनी कान की जगह पे अपनी आंखें होती तो हम क्या कर सकते, क्या अलग होता? अगर कान की जगह पे आंखें होती तो हमें भी यहाँ साइड में आंखें होती तो हमें साइड का और अच्छे से दिखता। अभी ऐसे हमें टर्न होना पड़ता है ना, बट अगर कान की जगह पे ही आंखें हो जाती तो हमें साइड का इजीली दिख जाता। हाँ, एक है सामने का दिखना कन्वीनियंट नहीं पड़ता, सामने दिखने में मुश्किल पड़ती। Now, some birds like kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can. मतलब उनको बहुत दूर का भी दिख जाता है। These birds can see things from a distance. Now, डिस्टेंस मतलब इतना दूर से उनको कोई चीज पड़ी हुई दिख जाती है तो वो इतने दूर से आते हैं, स्पीड में उठा के चले जाते हैं, बिकॉज देयर रेंज इज वेरी हाई। नाउ कलर, तो जो एनिमल्स होते हैं उनको कलर्स अलग दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 इमेजेस है। सो पहली इमेजेस ऐसी है कि ह्यूमन को ये चीज कैसे दिखेगी, तो ह्यूमन को ऐसे दिखेगी। जो पहला बॉक्स है वो दिखा रहा है कि ह्यूमन को ये चीज कैसे दिखेगी। जो दूसरा बॉक्स है उसमें बताया है कि बर्ड को कैसे दिखेगी। अच्छा, दूसरा ये उरी उरी मूवी देखी है? उरी उरी मूवी देखी है? हाउस द जोश हाई सर वाली। ओके। कोई आर्मी मिशन वाली मूवी देखी है जिसमें आर्मी मैन रात को ऑपरेशन कर रहे हो? तो आप देखना कि जब कोई रात को ऐसे मिशन पे जाते हैं तो एक स्पेशल टाइप के वो आंखों पे कैमरा पहनते हैं, नाइट विजन वाले। तो उसमें उनको ग्रीन ग्रीन दिखता है। जो अंधेरी की चीजें होती है ना, कोई प्रोग्राम हम देखते हैं टीवी में भी, तो वो जो अंधेरी वाली चीज होती है ना वो ग्रीन दिखाते हैं, उसको बोलते हैं नाइट विजन। पूरी मूवी में भी ऐसा होता है कि वो जब रात को जा रहे होते हैं एलओसी क्रॉस करके, तो वो नाइट विजन के कैमरा गोगल्स पहनते हैं तो उनको वो ग्रीन में सब दिखता है। तो ऐसा ही देखो यहाँ पे ना, ये ग्रीन कलर का है। डॉग्स को तो सब ऐसे दिन में भी ग्रीन दिखता है, और ये जो चूहा है उसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा सर। ऑलराइट, सो अलग अलग एनिमल्स को सेम चीज अलग अलग दिखेगी। Different animals will see different things in different color. Now, it is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. Those animals that are awake at night can see things only in black and white color. जो रात को जागते हैं एनिमल्स, उनको ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखता है चीजें। नाउ ईयर के बारे में। सो यू हैव टू राइट होमवर्क में कोई भी 10 एनिमल्स जिनके कान आप देख पाते हैं, ठीक है? एंड सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर्स। ठीक है, तो ये राइट वाली चीज बुक में जो भी है वो आपको लिखना है। अदर देन दैट अदर देन दैट देर इज अ थिंक क्वेश्चन। थिंक मतलब आपको सोचना है, पर सोच के लिखने में दिक्कत होती है। इसलिए आप क्या करो, जो सोच के जो भी आपका आंसर है उसकी आप वीडियो बना सकते हो। आप हिंदी में भी बोल सकते हो। काफी सारे हम जब सोचते हैं तो हिंदी या गुजराती लैंग्वेज चल रही होती है दिमाग में, मदर टंग जो मम्मी की भाषा होती है वो चलती है। ठीक है, तो आप उसमें वीडियो बना सकते हो। जरूरी नहीं है आपको इंग्लिश ही बोलनी है, इसमें आप कितना अच्छा सोच के कितना अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो वो इम्पोर्टेंट है। सो यू हैव टू थिंक दैट इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल ईयर्स एंड देयर हियरिंग। एनिमल्स के कान की साइज में और सुनने में फर्क है क्या? तो उसके लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी बताई है। नाउ, एक शांत जगह जहाँ पे कोई आवाज नहीं आ रही है वहां पे जाओ और किसी को कुछ बोलने के लिए बोलो, और फिर अपने कान ऐसे करो हाथ के सपोर्ट से, और फिर उसको बोलो बोले, तो दोनों में फर्क लगेगा।
जैसे आप ऐसे बोल रहे हो और कान ऐसे करके बोल रहे हो, तो देखो आपके वॉइस में आपको फर्क पड़ रहा है। अभी ये करो वो एक्सपेरिमेंट, पहले नॉर्मल बोलो, फिर कान ऐसे करके बोलो। ऐसे टच नहीं करना है, ऐसे पूरा कवर करना है, हाथी भाई जैसा लगना चाहिए। हाँ, बिना ऐसे किए बोलो और ऐसे करके बोलो। यशवी ट्राई करो बेटा। ऐसे ऐसे, इसके हाथ है ना, ऐसे रखने हैं हाथ। हाँ, अब बोलो कुछ। तो फर्क लग रहा है, ऐसे बोलते हैं और ऐसे करके बोलते हैं, उसमें फर्क लग रहा है। ऐसे उंगलियां ऐसे नहीं करनी है, ज्वाइन रखनी है उंगलियां, ज्वाइन रखनी है। ऐसे खोल मत देना उंगलियां, ज्वाइन रखना। तो सुनने में फर्क लग रहा है, डिफरेंट आ रही है ना आवाज। यस, यस, ऐसा सबके साथ होता है, सबके साथ ऐसा होता है, राइट। और एक देखो, जो टेबल के ऊपर, आप घर के पास कोई टेबल है तो वो टेबल पे ऐसे कान रखो और फिर टेबल पे कुछ आवाज करो। पहले बिना कान रख के टक टक करो, फिर टेबल पे कान रख के टक टक करो। कुछ फर्क पड़ रहा है, देखो। कान ऐसे टेबल पे रख के टक टक करो। यू विल सी दैट डिफरेंस, है ना। अब अपने कान तो सेम ही है, पर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से उनको पता चलता है। तो जो स्नेक होता है, स्नेक को कैसे सुनाई देता है? तो स्नेक को वाइब्रेशन से सुनाई देता है। जब आपने किसी टेबल पे अपना ऐसे रखा था कान और हाथ से टक टक किया था, तो एक्चुअली वो टक टक करने की आवाज ऐसे तो आएगी भी नहीं, जैसे ये हाथ पे मैं टक टक कर रहा हूँ धीरे से, तो आवाज नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं कान ऐसे रखूं और ऐसे कर रहा हूँ, तो मुझे आवाज सुनाई दे रही है। ऐसे कर रहा हूँ मेरे हाथ पे, तो मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हाँ, वाइब्रेशन फील हो रहा है। पर जब कान ऐसे रख के ऐसे ऐसे करता हूँ, तो मुझे वो आवाज सुनाई देती है टक टक की। तो स्नेक की बॉडी में देखो, स्नेक में कहीं कान तो होते नहीं है स्नेक के, ठीक है, पर वो जमीन पे होते हैं। तो जमीन के ऊपर कोई भी चीज होती है, उसके वाइब्रेशन से स्नेक को पता चल जाता है। सो दे फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड एंड हियर। नाउ, जो साउंड होता है वो मैसेज भेजने के काम में आता है। जैसे कि बंदर होते हैं या कोई भी एनिमल्स, बर्ड्स होते हैं, वो एक दूसरे को मैसेज दे सकते हैं। इवन पानी के अंदर जो फिश होती है, फिश इज गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल। नाउ सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन अ earthquake or storm is about to come. People who live in forest can observe such behavior and come to know. जैसे कि एक 2004 में सुनामी आई थी। सुनामी मतलब ऐसे समंदर का पानी बाहर आ गया था बहुत जोर से। तो यहाँ पे इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड है, उसमें से जो अंडमान आइलैंड है वहाँ पे एक ट्राइब रहता था। ट्राइब मतलब थोड़े आदिवासी जैसे लोग जो बहुत क्लोज है नेचर के। तो वो तो एनिमल्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सारे एनिमल्स अलग बिहेव कर रहे हैं और सारे एनिमल्स चले गए, तो उनको लगा कि कुछ डेंजर आने वाला है, तो वो भी चले गए। और एक्चुअली उसके बाद वो सुनामी आया, पर इनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने एनिमल को ऑब्जर्व किया था। उनको लगा कि एनिमल चले गए हैं, कुछ डेंजर होने वाला है, तो वो लोग खुद भी चले गए, ठीक है। शर्मा जी बेटा, ये अभी ना चालू क्लास है, आपको ध्येय का नंबर चाहिए या जो भी चाहिए, बेटा क्लास डिस्टर्ब मत करो। आप जो मैसेज भेज रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है कि अभी मैं पढ़ाना छोड़ के वो नंबर ढूंढ के भेजूंगा, तो ये इतना अर्जेंट है क्या कि अभी हम ये क्लास को स्टॉप कर दे, फिर मैं उसका नंबर ढूंढूं, फिर आपको दूं? कुछ काम है, कुछ प्रॉब्लम है आपको? इफ देयर इज एनीथिंग अर्जेंट, आप बता सकते हो। वरना चैट में आप ऐसे ही लिखते जाओगे, ये करो सर, वो करो, रिकॉर्ड कराओ, ये वो, तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। ध्येय है इस ग्रुप में? इज देयर एनी ध्येय?
या दे, तो आप जो भी है आपके फ्रेंड के साथ बात कर लेना, बट देखो कुछ भी रीजन हो ना, ये पढ़ाई रोक के हम ये सब बात करेंगे तो इट विल वेस्ट अवर टाइम। ठीक है। ओके। चलो। ऑलराइट। बेटा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो ना तो ही लेक्चर को रोक के ये बात करने की, अब किसी को किसी का नंबर चाहिए उसमें कहाँ खामखा पढ़ाई रोकने की। ठीक है। ऑलराइट। नाउ ऐसे ही एक डॉल्फिन है, जो डॉल्फिन भी अलग अलग साउंड बना के मैसेज भेजते हैं, और इनफैक्ट काफी साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग लैंग्वेज होती है। ऑलराइट। नाउ दिस इज समथिंग यू नीड टू डू इन योर होमवर्क, सो यू हैव टू राइट। ठीक है। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल? कोई एनिमल के साउंड आपको पता चलते हैं? ठीक है। और क्या एनिमल हमारी बातें मानते हैं? जैसे हम हट बोलते हैं तो क्या डॉग उठ के वाकई में चला जाता है? या हम करते हैं तो क्या वाकई में गाय रोटी खाने आ जाती है? ठीक है। तो ये चीजें आपको ऑब्जर्व करके लिखनी है। ठीक है। Sure. Now the next thing we will see is, just like birds and dolphins, you can also make your own language of sound for giving message. So अगर सपोज हमें अपने फ्रेंड्स के साथ सिर्फ साउंड में बात करनी हो, वर्ड में ना करनी हो, ठीक है, तो हम अलग अलग साउंड रख सकते हैं। ठीक है। और उसका मतलब रख सकते हैं, जैसे आ हैज अ पर्टिकुलर मीनिंग, ए हैज अ पर्टिकुलर मीनिंग, सो दीज आर नॉट वर्ड्स। ठीक है, दीज आर साउंड्स, बट थ्रू कम्युनिकेशन आप ऐसा अपने भी कोड वर्ड वाले साउंड रख सकते हो। ठीक है। Now, let's see sleepwalking. Now, some animals go into long, deep sleep in certain season and then they are not seen for many months. Now, देखना कि विंटर में कभी भी घर में लिजर्ड नहीं आती है, वो सो जाती है, पूरा विंटर सो जाती है, फिर बाहर निकलती है गर्मियों में। ठीक है। तो ये देखना। नाउ जो कौन सा एनिमल कितना सोता है वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना है, तो अभी तक जो भी टेक्स्ट बुक का लेसन शुरू से लेके अभी तक है वो रीड करना। वो लेसन में दो टाइप की चीजें आएगी। वन, जिसमें आपको राइट करना है, थिंग्स इन विच यू आर सपोज टू राइट समथिंग, तो जिसमें आपको वो लिखना है वो आप लिखना और उसको व्हाट्सएप करना हमें। दूसरा ऐसा है कि थिंक एंड से, थिंक एंड डिस्कस, तो उसमें आप अपनी वीडियो बनाना अपना आंसर देते हुए, जैसे सोच के आपको जो भी लगता है, जो भी आप फील करते हो उसकी आप वीडियो भेजना। ठीक है। और वो वीडियो आप किसी भी लैंग्वेज में भेज सकते हो। ठीक है। बट जो मैसेज है वो इजीली कन्वे हो जाना चाहिए। ओके। सो दैट्स योर वर्क। पार्थ, कौन सा एक्सपेरिमेंट बेटा? पार्थ, विच एक्सपेरिमेंट? पार्थ कहाँ है? पार्थ इज टॉकिंग अबाउट सम एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है बेटा? ईयर्स देख नहीं सकते, ईयर्स से वाइब्रेशन फील होते हैं। जैसे कोई बेंच के ऊपर आप ऐसे रखोगे, टेबल के ऊपर या बेंच के ऊपर, और ऐसे हल्का सा टक टक करोगे तो आपको वो कान में सुनाई देगा। तो वो एक्चुअली वाइब्रेशन होता है जो आपके कान फील कर पाते हैं। ये ऐसे ऐसे मेरे हाथ पे मैं टैप कर, अपने हाथ पे ऐसे ऐसे टैप करो, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रही है आवाज? नहीं। अब ये हाथ कान पे रख के ऐसे टैप करो, सुनाई दे रहा है? सो ये एक्चुअली साउंड
नहीं है, ये हाथ की वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन आपको सुनाई देती है। हाँ ऐसे ताली मारी तो सुनाई देगा, पर हल्का सा टैप करो जो ना सुनाई दे, हल्का सा टैप करो जो ना सुनाई दे, फिर कान यहाँ पे ले जाओ तो वो सुनाई देगा। तो वो एक्चुअली आपको वाइब्रेशन सुनाई दे रहा है। और स्नेक होते हैं उनके कान नहीं होते, पर वो ये वाइब्रेशन फील करके मूव कर सकते हैं, दे फील द वाइब्रेशन। समझ में आया बेटा? ओके, ऑलराइट। सो विल कीप इट टिल हियर इन दिस क्लास। आपके वीडियोस भेजना, ठीक है? एंड डोंट हेजिटेट, जो भी आप फील करते हो, जो भी आप सोचते हो, आप भेजो वीडियो में, ठीक है? और जो भी लिखने वाला पार्ट है वो बुक में क्लियरली लिखा है, थिंक एंड राइट और जस्ट राइट, ठीक है? तो वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, उसका आप फोटो खींच के भेजना, ठीक है? सो विल कीप इट टिल हियर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप बाकियों का काम हो जाए। और वो एंट वाला एक्सपेरिमेंट भी 1 या 2 लोगों ने ही भेजा था, वो बाकी लोग भी एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है? जो लास्ट लेक्चर में बात हुई थी ना। और काफी बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट लेक्चर में नहीं थे हमारे साथ, बट डोंट वरी, द टेक्स्ट बुक आई हैव शेयर्ड, आप एक बार उसका लेसन गो थ्रू कर देना शुरू से। तो अभी तक हमने क्या फैक्ट्स देखे और एंट के बारे में क्या देखा था वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है? चलो बाय बाय बच्चों।